तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को बता दें कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो 6 अक्टूबर को बिहार दरोगा का टारगेट बैच शुरू हुआ है, जिस बैच में ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जा रहा है, वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम यहाँ पर फ्री में करवा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे मॉडर्न हिस्टोरी में चैप्टर नंबर 9 के क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं चैप्टर नंबर 9 में क्वेश्चन नंबर पहला से। तो पहला नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, भारत में समाचार पत्र निकालने का प्रथम प्रयास किसके द्वारा और कब किया गया। भारत में समाचार पत्र निकालने का प्रथम प्रयास किसके द्वारा और कब किया गया। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विलियम बोल्ट्स के द्वारा 1776 में। विलियम बोल्ट्स के द्वारा 1776 में। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, इसलिए 1766 लिखा गया है, यहाँ पर 1776 होगा। ठीक है, तब जाकर आपका सही उत्तर होगा। तब विलियम बोल्ट्स 1776 में प्रथम समाचार पत्र निकालने का प्रयास किए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 2 नंबर क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है या किसको जाता है। भारत में राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय किसको जाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को। नेक्स्ट है आपका 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया है, निम्न में से कौन हिंदू पत्रकारिता का राजकुमार माना जाता है। हिंदू पत्रकारिता का राजकुमार माना जाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा क्रिस्टोफर, यहाँ पर क्रिस्टोफर होगा, लॉ नहीं होगा, क्रिस्टोफर पाल। क्रिस्टोफर पाल को हिंदू पत्रकारिता का राजकुमार माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट आपका 4 नंबर क्वेश्चन, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के विषय में दिए गए कथनों पर विचार करें। और आपका पहला कथन में है, वारेन हेस्टिंग ने इसकी अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। तो ये जो आपका कथन है सही है। 2 नंबर कथन में है, इसके अध्यक्ष चार्ल्स विल्किंस बने। तो ये जो आपका कथन है गलत है, क्योंकि जो इसके अध्यक्ष हैं चार्ल्स विल्किंस नहीं, बल्कि इसके अध्यक्ष बने थे विलियम जोन्स। विलियम जोन्स बने थे। ठीक है, विलियम जोन्स, इसलिए आपका कथन जो है गलत है। 3 नंबर कथन में है, इसका उद्देश्य प्राच्य अध्ययन को बढ़ावा देना तथा प्राचीन भारतीय पुस्तकों का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करना था। तो ये आपका कथन सही है। तो कह रहा है कि सही उत्तर का चयन करें। तो सही है आपका 1 और 3 यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका 5 नंबर क्वेश्चन। और 5 नंबर क्वेश्चन में दिया है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन में है, कलकत्ता मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग ने अंग्रेजी भाषा के अध्ययन हेतु किया था। तो ये जो आपका कथन है, ये कथन जो आपका है गलत है, क्योंकि कलकत्ता मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग ने अंग्रेजी भाषा नहीं बल्कि आपको बता दें हम, ये थे अरबी भाषा। ठीक है, अरबी भाषा के अध्ययन हेतु किया था। अरबी भाषा के अध्ययन हेतु किया था। और कब किया था स्थापना, ये किया था 1781 में किया था। वारेन हेस्टिंग ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1781 में अरबी भाषा के अध्ययन हेतु किया था, इसलिए आपका कथन जो है गलत है। ठीक है, 2 नंबर कथन में है, जोगनाथ डंकन द्वारा बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना का उद्देश्य हिंदू विधि एवं दर्शन का अध्ययन करना था। जोगनाथ डंकन द्वारा बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना का उद्देश्य हिंदू विधि एवं दर्शन का अध्ययन करना था। तो ये जो आपका कथन है ये सही है। ठीक है, तो 5 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल दो सही है। ठीक है, नेक्स्ट आपका 6 नंबर क्वेश्चन। और 6 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर दिया है, कलकत्ता मदरसा एवं संस्कृत कॉलेज बनारस में शिक्षा पद्धति इस प्रकार तैयार की गई थी जिससे। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 6 का, जिससे यहाँ पर दिया है पहला नंबर कथन में, कंपनी को एक शिक्षित व वफादार वर्ग की प्राप्ति हो जो शास्त्रीय व स्थानीय भाषा का ज्ञान नहीं रखते हो। तो ये जो आपका कथन है गलत है, क्योंकि यहाँ पर होना चाहिए कंपनी को एक शिक्षित व वफादार वर्ग की प्राप्ति हो जो शास्त्रीय व स्थानीय भाषा का ज्ञान रखता हो। ठीक है, इसलिए आपका जो कथन है गलत है। यहाँ पर रखता हो होना चाहिए था, तब जाकर ये आपका सही होता। 2 नंबर कथन में है, न्यायालयों में न्यायाधीशों को ऐसे परामर्शदाताओं की प्राप्ति हो हिंदी, अरबी, उर्दू, फारसी और संस्कृत भाषा के ज्ञाता हो तथा मुस्लिम और हिंदू कानूनों की व्याख्या करने में सक्षम हो। तो ये जो आपका कथन है सही है। तो कह रहा है कि सही उत्तर का चयन करें। तो सही है आपका केवल 2, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर जाएगा केवल 2। नेक्स्ट आपका 7 नंबर क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय तथा डेविड हेयर के प्रयत्नों से बना हिंदू कॉलेज पाश्चात्य पद्धति पर आधारित किस स्तर की शिक्षा के लिए प्रथम कॉलेज था। राम मोहन यहाँ पर होगा, राम मोहन राय या राजा राम मोहन राय। ठीक है, राम मोहन राय तथा डेविड हेयर के प्रयत्नों से बना हिंदू कॉलेज पाश्चात्य पद्धति पर आधारित किस स्तर की शिक्षा के लिए प्रथम कॉलेज था। तो 7 का आपका सही उत्तर हो जाएगा उच्च शिक्षा यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका 8 नंबर क्वेश्चन, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बम्बई की स्थापना कब की गई। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बम्बई की स्थापना कब की गई। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1804 में। नेक्स्ट आपका 9 नंबर क्वेश्चन, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना किसके द्वारा सन 1823 में किया गया।
रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना किसके द्वारा सन 1823 में किया गया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हेनरी थॉमस कुलब्रुक के द्वारा, हेनरी थॉमस कुलब्रुक के द्वारा। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर क्वेश्चन, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना का उद्देश्य क्या था? दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना का उद्देश्य जो था क्या था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, यानी भारतीय छात्रों व युवाओं के मध्य राष्ट्रवादी शिक्षा को प्रेरित करना, यही उद्देश्य था। ठीक है, तो 10 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपको बता दें कि दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना जो है 1884 में बाल गंगाधर तिलक और गणेश अगरकर के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका 11 नंबर क्वेश्चन, और 11 में दिया है सन 1842 में हिंदू फीमेल स्कूल यानी बेथुन स्कूल जिसका नाम था से शिक्षा प्राप्त भारत के प्रारंभिक चिकित्सकों में से एक महिला चिकित्सक कौन थी? तो 11 का आपका सही उत्तर हो जाएगा, 11 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कादम्बिनी गांगुली। ठीक है, नेक्स्ट आपका 12 नंबर क्वेश्चन, 12 में दिया है निम्न में से किसे बेथुन स्कूल का सेक्रेटरी यानी प्रथम सेक्रेटरी बनाया गया था? तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ईश्वर चंद्र विद्यासागर को। नेक्स्ट आपका 13 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, और आपका पहला कथन में दिया है लोक शिक्षा के लिए स्थापित सामान्य समिति जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन में कुल सदस्य शामिल थे। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पहला जो कथन है, ये पहला कथन सही है। ठीक है, पहला कथन सही है, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा सा जोड़ना पड़ेगा। कहाँ जोड़ना है? यहाँ पर जोड़ना है, आपको हम बता दें जो कुल लिखा है ना, कुल 10, यहाँ पर जोड़िए 10, कुल के बाद जोड़िए कुल, यहाँ पर प्लस करिए 10, कुल 10 सदस्य शामिल थे, तब जाकर ये आपका सही होगा। लोक शिक्षा के लिए स्थापित सामान्य समिति जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन में कुल 10 सदस्य शामिल थे, तब जाकर ये आपका सही हुआ। ठीक है, और यहाँ पर दिया है 2 नंबर में कि जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन 1823 में किया गया था, तो ये भी आपका कथन जो है सही है। तो कह रहा है कि सही कथन कौन सा है? तो सही 1 और 2 दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट आपका 14 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करें, और आपका पहला कथन में है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन जो कि 1823 में स्थापना हुआ था में शामिल सदस्यों का विभाजन 2 गुटों में हो गया था, एक प्राच्य शिक्षा समर्थक और दूसरा आंग्ल शिक्षा समर्थक। तो ये जो आपका कथन है सही है। 2 नंबर कथन में है प्राच्य शिक्षा समर्थक और आंग्ल शिक्षा समर्थकों के बीच शिक्षा की प्रकृति और माध्यम को लेकर विवाद था, तो यह भी आपका कथन सही है। तो कह रहा है कि सही उत्तर का चयन करें, तो सही उत्तर है आपका दोनों का दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट आपका 15 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्राच्य विद्या का समर्थक था? तो आपका सही उत्तर में हो जाएगा एच विल्सन और एस.टी. प्रिंसेप, यानी दोनों के दोनों जो है ये प्राच्य विद्या का समर्थक थे, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट आपका 16 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक नहीं था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा एस.टी. प्रिंसेप। नेक्स्ट आपका 17 नंबर, यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का एक कक्ष भारत एवं अरब के समस्त साहित्य से ज़्यादा मूल्यवान है, उपरोक्त कथन किसका है या किसने कहा था? यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का एक कक्ष भारत एवं अरब के समस्त साहित्य से ज़्यादा मूल्यवान है, उपरोक्त कथन किसका है या किसने कहा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मैकाले का, लॉर्ड मैकाले का। नेक्स्ट आपका 18 नंबर, निम्न में से कौन काली चमड़ी में अंग्रेजों का एक वर्ग चाहता था? तो 18 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा 18 नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी मैकाले। नेक्स्ट आपका 19 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? किसने कहा है कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? तो आपका 19 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड मैकाले। नेक्स्ट आपका 20 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से क्या वुड घोषणा पत्र के सिफारिशों में शामिल नहीं था? तो 20 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जनसाधारण की शिक्षा का दायित्व जनसाधारण द्वारा ही वहन किया जाए, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 21 नंबर क्वेश्चन, कब शिक्षा को प्रांतीय विषय बना दिया गया जिससे सरकारी आर्थिक सहायता में कमी हुई और शिक्षा की उन्नति में बाधा हुई? कब शिक्षा को प्रांतीय विषय बना दिया गया जिससे सरकारी आर्थिक सहायता में कमी हुई और शिक्षा की उन्नति में बाधा हुई? तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सन 1870 में।
नेक्स्ट आपका 22 नंबर क्वेश्चन, हंटर आयोग निम्न में से किससे संबंधित था? हंटर आयोग निम्न में से किससे संबंधित था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा से संबंधित था, न कि उच्च शिक्षा से। तो उच्च शिक्षा नहीं होगा, यानी 3 नहीं होगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका 23 नंबर क्वेश्चन, और 23 में दिया है हंटर आयोग जिसका स्थापना 1882 में हुआ। हंटर आयोग 1882 के सुझावों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन जो है गलत है। ठीक है, और आपका ए नंबर कथन में दिया है कि ए नंबर कथन में दिया है दोस्तों यहाँ पर 23 के ए में कि शिक्षा के निजीकरण पर रोक लगाना चाहिए तथा सरकार के तरफ सार्वजनिक प्रयास होना चाहिए। तो ये जो कथन है गलत है। ठीक है, यही कथन गलत है और हमें गलत कथन को ही चुनना है। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट आपका 24 नंबर क्वेश्चन, और 24 में दिया है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के अनुसार विश्वविद्यालय के उत्थान के लिए कितनी राशि प्रतिवर्ष की दर से स्वीकृत की गई? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के अनुसार विश्वविद्यालय के उत्थान के लिए कितनी राशि प्रतिवर्ष की दर से स्वीकृत की गई? तो 24 का आपका सही उत्तर हो जाएगा 5 लाख प्रतिवर्ष, 5 लाख प्रतिवर्ष। ठीक है, नेक्स्ट आपका 25 नंबर क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन ने किसकी अध्यक्षता और कब? ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने किसकी अध्यक्षता में और कब विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, टॉमस रैले 1902। ठीक है, टॉमस रैले की अध्यक्षता में 1902 में। नेक्स्ट आपका 26 नंबर, किस अधिनियम के विषय में राष्ट्रवादियों ने यह आरोप लगाया कि यह अधिनियम राष्ट्रवादी भावनाओं की हत्या का प्रयास है? किस अधिनियम के विषय में राष्ट्रवादियों ने यह आरोप लगाया कि यह अधिनियम राष्ट्रवादी भावनाओं की हत्या का प्रयास है? तो 26 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के समय। ठीक है, नेक्स्ट आपका 27 नंबर, सैडलर आयोग से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सैडलर आयोग से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन में दिया है सन 1917 में विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन हेतु गठित। तो ये आपका कथन सही है। 2 नंबर कथन में है आयोग के 2 भारतीय सदस्य आशुतोष मुखर्जी तथा डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद थे। तो ये भी आपका कथन सही है। 3 नंबर कथन में है सैडलर आयोग द्वारा 1904 के विश्वविद्यालय अधिनियम की कड़ी आलोचना की गई। तो ये भी आपका कथन सही है। तो तीनों का तीनों सही, अर्थात आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1, 2 और 3। नेक्स्ट आपका 28 नंबर क्वेश्चन, सैडलर आयोग रिपोर्ट पर निम्न में से किस स्थान पर विश्वविद्यालय स्थापित नहीं किया गया? सैडलर आयोग रिपोर्ट पर निम्न में से किस स्थान पर विश्वविद्यालय स्थापित नहीं किया गया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कलकत्ता में। नेक्स्ट आपका 29 नंबर क्वेश्चन, सैडली, यहाँ पर सैडल होगा। ठीक है, सैडलर होगा, यहाँ पर सैडलर होगा, सैडलर आयोग। ठीक है, सैडलर आयोग रिपोर्ट पर निम्न में से किस स्थान पर विश्वविद्यालय स्थापित नहीं किया गया? तो देखिए आपका हो जाएगा 29 का हो जाएगा इसमें डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा डी, इलाहाबाद में नहीं किया गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका 30 नंबर, और 30 में है निम्न कथनों पर विचार करें। और आपका पहला कथन में दिया है कि 1919 के मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधारों के अंतर्गत शिक्षा विभाग प्रांतीय सरकारों को हस्तांतरित कर दिया गया। तो ये जो आपका कथन है सही है। 2 नंबर कथन में है शिक्षा के लिए केंद्रीय अनुदान भी बंद कर दिया गया। तो ये भी आपका कथन सही है। तो कह रहा है सही उत्तर का चयन करें। तो सही है आपका 1 और 2 दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 31 नंबर क्वेश्चन, हर्टोग समिति 1929 के सिफारिशों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? और आपका पहला कथन में दिया है यहाँ पर पहला नंबर यानी ए नंबर कथन में समिति के द्वारा प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य ठहराया गया। ठीक है, लेकिन इसकी अनिवार्यता और शीघ्र प्रसार को अनुचित बताया गया। तो ये जो आपका कथन है सही है। अब आइए बी नंबर कथन को देखते हैं। तो बी नंबर कथन में यहाँ पर दिया है कि समिति ने सिफारिश की। ठीक है, समिति ने सिफारिश किया कि ग्रामीण प्रवृत्ति के विद्यार्थियों को महाविद्यालय शिक्षा प्राप्त करने से रोक देना चाहिए। तो ये भी आपका कथन सही है। सी नंबर कथन में दिया है ग्रामीण प्रवृत्ति के बच्चों यानी छात्रों को उच्च स्तर तक की शिक्षा के बाद व्यावसायिक और औद्योगिक शिक्षा दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका जो नहीं दिया जाना चाहिए। तो ये जो आपका कथन है गलत है, क्योंकि यहाँ पर होना चाहिए इस ऑप्शन में, तब जाकर ये आपका सही होगा। ग्रामीण प्रवृत्ति के छात्रों को उच्च स्तर की शिक्षा के बाद व्यावसायिक और औद्योगिक शिक्षा दिया जाना चाहिए। यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, तब जाकर ये आपका सही होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं मिलाया गया है, इसलिए आपका गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। और क्वेश्चन कह रहा था कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका
32 नंबर क्वेश्चन, किस समिति का संबंध वर्धा योजना जो कि 1937 से है। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति जो है इसका संबंध वर्धा योजना से है। नेक्स्ट आपका 33 नंबर क्वेश्चन, वर्धा योजना का मूलभूत सिद्धांत कार्य क्या था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हस्त उत्पादक कार्य। नेक्स्ट आपका 34 नंबर क्वेश्चन, वर्धा योजना की सिफारिशों के संबंध में गलत कथन का चयन करें। तो गलत कथन है आपका 34 का ऑप्शन नंबर सी, यानी 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा, 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है मुफ्त शिक्षा, ये जो कथन है गलत है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 35 नंबर क्वेश्चन, और 35 में दिया है सार्जेंट योजना के तहत कितने वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई। तो आपका 35 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 से 11 वर्ष। नेक्स्ट आपका 36 नंबर क्वेश्चन, सार्जेंट योजना के तहत उत्तर माध्यमिक श्रेणी को समाप्त करके 40 वर्षों के भीतर देश में शिक्षा के पुनर्निर्माण का कार्य पूरा होना था, परंतु खेल समिति ने इस अवधि को घटाकर मात्र कितना वर्ष कर दिया। तो आपका सही उत्तर रहेगा 36 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, 16 वर्ष कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, बंगाल गजट 1780 जो जेम्स अगस्टस हिक्की द्वारा भारत में पहला समाचार पत्र था का एक अन्य नाम क्या था। बंगाल गजट 1780 जो जेम्स अगस्टस हिक्की द्वारा भारत में पहला समाचार पत्र था का एक अन्य नाम क्या था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर नाम था, द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 38 नंबर क्वेश्चन, और 38 में दिया है यहाँ पर देख सकते हैं 38 नंबर क्वेश्चन में भारतीय समाचार, यहाँ पर समाचार होगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। भारतीय समाचार पत्रों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। और आपका पहला कथन में है पहली पुस्तक भारत में गोवा के पदरियों द्वारा 1530 में छापी गई। तो ये जो आपका कथन है गलत है, क्योंकि जो पहली पुस्तक है भारत में गोवा के पदरियों के द्वारा छापा तो गया था, लेकिन 1530 में नहीं बल्कि 1557 में छापा गया था, तब जाकर आपका सही होगा। तो एक नंबर गलत हो गया। 2 नंबर में है भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने का श्रेय पुर्तगालियों का है। तो ये जो आपका कथन है सही है। 3 नंबर कथन में है 1684 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। तो ये आपका कथन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो 1684 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता में नहीं बल्कि मुंबई में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। ठीक है, इसलिए गलत है। तो कह रहा है क्वेश्चन कि सही उत्तर का चयन करें। तो सही है आपका केवल 2, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 39 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करें। और आपका पहला कथन में दिया है लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा समाचार पत्रों का पूर्व पत्रेक्षण लागू किया गया या अनिवार्य बना दिया गया। तो ये जो आपका कथन है ये सही है। ठीक है, ये कथन क्या है दोस्तों? सही है। और 2 नंबर कथन में दिया है यहाँ पर लॉर्ड हेस्टिंग समाचार पत्रों का पूर्व पत्रेक्षण समाप्त कर दिया। तो ये भी आपका कथन सही है। 3 नंबर कथन में दिया है यहाँ पर समाचार पत्रों का सेंसरशिप अधिनियम 1803 में परिवर्तन में आया। तो ये आपका कथन गलत है, क्योंकि समाचार पत्रों का सेंसरशिप अधिनियम 1803 में नहीं बल्कि 1799 में परिवर्तन में आया, इसलिए आपका गलत है। तो कह रहा है कि असत्य कथन कौन सा, यानी गलत कौन सा है? तो गलत है केवल 3, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 40 नंबर क्वेश्चन, अनुज्ञप्ति एक लाइसेंस था। अनुज्ञप्ति नियम 1823 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन गलत है? और आपका ए नंबर कथन में दिया है यहाँ पर दोस्तों, ए नंबर कथन में कि इसके तहत भारतीय प्रेस पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया गया। तो ये आपका कथन सही है। बी नंबर कथन में यहाँ पर दिया है इसके तीत नहीं होगा, यहाँ पर तहत होगा, टाइपिंग मिस्टेक है। इसके तहत मुद्रक, प्रकाशक और प्रेस को लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया। तो ये भी आपका कथन सही है। सी नंबर कथन में दिया है यहाँ पर इसके तहत सिर्फ मुद्रालय यानी प्रिंटिंग प्रेस को लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया। तो ये आपका कथन गलत है। डी नंबर कथन में है अनुज्ञप्ति अधिनियम होगा, यहाँ पर न्यू नहीं होगा। अनुज्ञप्ति अधिनियम 1823 के अनुसार राय मोहन नहीं होगा, यहाँ पर राजा राम मोहन राय होगा। राजा राम मोहन राय को मिरातुल अखबार पत्रिका का प्रकाशन बंद करना पड़ा। तो ये भी आपका कथन सही है। तो कह रहा है क्वेश्चन कि कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन नंबर सी अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा 40 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट आपका 41 नंबर क्वेश्चन, और 41 में दिया है अनुज्ञप्ति नियम 1823 के किस गवर्नर जनरल द्वारा रद्द किया गया? अनुज्ञप्ति नियम को यहाँ पर को होगा, अनुज्ञप्ति नियम 1823 को किस गवर्नर जनरल द्वारा रद्द किया गया? तो 41 का सही उत्तर हो जाएगा चार्ल्स मेडकॉफ के द्वारा। नेक्स्ट आपका 42 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथन पर विचार करें। और आपका पहला कथन में दिया है 1857 का अनुज्ञप्ति यानी लाइसेंस अधिनियम एक संकटकालीन अधिनियम था जो सिर्फ 1 वर्ष तक परिवर्तन में रहा। तो ये जो आपका कथन है 42 नंबर क्वेश्चन का पहला नंबर कथन ये सही है।
2 नंबर कथन में है 1823 का अनुज्ञप्ति अधिनियम जॉन एडम्स के कार्यकाल में परिवर्तन में लाया गया। तो ये भी आपका कथन सही है। तो कह रहा है कि सत्य कथन पर विचार करें तो सत्य है आपका 1 और 2 दोनों। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन, पंजीकरण अधिनियम 1867 के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। तो देखिए 43 का इसमें हो जाएगा, पहला में दिया है प्रेस, ठीक है, प्रेस एवं समाचार पत्रों को प्रतिबंधित कर दिया गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो सत्य दिया है ना दोस्तों, थोड़ा सा 43 नंबर क्वेश्चन में सुधार करना है। क्या सुधार करना है, आप हमारी बातें को समझिएगा ध्यान से। जो यहाँ पर सत्य दिया है यहाँ पर असत्य बनाना है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। अगर आप एक ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइएगा तो ए में नंबर जो है, ए नंबर असत्य है और बाकी 3 गो सत्य है, और कह रहा है कि सत्य कथन का चयन करें। तो ऑप्शन तो मात्र एक ही सही होना चाहिए ना, तो इसमें 3 सही हो जाएगा, ठीक है, बी सी डी, और 1 असत्य हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन को आप असत्य लिखिए, असत्य लिख लीजिए, तब जाकर ये आपका क्वेश्चन सूटेबल हो जाएगा। असत्य कथन का चयन करें। और आपका ए में दिया है प्रेस एवं समाचार पत्रों को प्रतिबंधित कर दिया गया, तो ये जो आपका कथन है गलत है। बी नंबर में है मुद्रित सामग्री पर मुद्रक, प्रकाशक तथा मुद्रण स्थान का नाम लिखना अनिवार्य हो गया, तो ये सही है। सी भी सही हो जाएगा, डी भी सही हो जाएगा, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि असत्य यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका 44 नंबर, सन 1878 में तत्कालिक भारत सचिव कौन थे जिन्होंने पूर्व सेंसर की धारा हटा दी थी। सन 1878 में तत्कालिक भारत सचिव कौन थे जिन्होंने पूर्व सेंसर की धारा हटा दी थी। तो 44 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी क्रेनब्रुक। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन में दिया है किस अधिनियम ने लिटन के प्रावधानों के सभी घिनौने प्रावधानों को पुनर्जीवित कर दिया था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1910। भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1910 ने लिटन के प्रावधानों के सभी घिनौने प्रावधानों को पुनर्जीवित कर दिया था। नेक्स्ट है आपका 46 नंबर, और 46 में दिया है भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1910 के प्रावधानों के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें, यानी गलत कथन का पहचान करें। और आपका ए नंबर कथन में दिया है सरकार किसी समाचार पत्र प्रकाशक से जमानत राशि मांग सकती थी, तो यह कथन जो है सही है। बी नंबर कथन में है पंजीकरण जमानत की न्यूनतम राशि 500 थी, तो यह भी आपका कथन जो है सही है। सी नंबर कथन में दिया है यहाँ पर पंजीकरण जमानत की अधिकतम राशि 5000 हो सकती थी, तो यह आपका कथन गलत है, क्योंकि पंजीकरण जमानत की अधिकतम राशि 5000 नहीं बल्कि 2000 हो सकती थी, इसलिए जो आपका कथन है गलत है। तो हमें क्या चुनना है, असत्य, यानी ऑप्शन नंबर सी असत्य है, तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 47 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथन पर विचार करें। और आपका पहला कथन में दिया है कि प्रेस इंक्वायरी समिति 1921 के अनुशंसाओं के आधार पर समाचार पत्र अधिनियम 1908 तथा भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1910 के कुछ प्रावधानों को लागू किया गया, तो ये जो आपका कथन है गलत है, क्योंकि प्रेस इंक्वायरी समिति 1921 के अनुशंसाओं के आधार पर समाचार पत्र अधिनियम 1908 तथा भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1910 के कुछ प्रावधानों को रद्द किया गया था, न कि लागू किया गया था। यहाँ पर रद्द होना चाहिए, ठीक है, तब जाकर ये आपका सही होगा, लेकिन यहाँ पर लागू दिया है इसलिए गलत है, तो ये गलत है 1 नंबर। और यहाँ पर 2 नंबर में दिया है कि प्रेस, यहाँ पर प्रे नहीं होगा प्रेस होगा, प्रेस इंक्वायरी समिति 1921 तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में गठित की गई, तो ये जो आपका कथन है सही है, ये कथन जो है सही है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यानी केवल बी सही है, ठीक है, केवल 2 सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है कि कौन सा इसमें सही है, तो सही है आपका केवल 2 यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन, समाचार पत्र जांच समिति 1947 सिफारिशों के संबंध में, समाचार पत्र जांच समिति 1947 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन यानी गलत कथन का चयन करें। तो देखिए ए नंबर कथन में यहाँ पर दिया है कि ए नंबर कथन में दिया है दोस्तों 1934 के देशी राज्य यानी रक्षा अधिनियम को लागू किया जाए, तो ये जो आपका कथन है गलत है, ठीक है, ये कथन जो है गलत है, क्योंकि यहाँ पर लागू नहीं होगा, यहाँ पर रद्द होगा। 1934 के देशी राज्य यानी रक्षा अधिनियम को रद्द किया जाए तब जाकर ये आपका सही होगा, ठीक है। और बी नंबर में है कि 1931 के अधिनियम को रद्द किया जाए, तो ये आपका सही है और ये आपका गलत हो गया। सी नंबर में है भारतीय दंड संहिता धारा 124 के ए तथा 153 के ए में परिवर्तन किया जाए, तो ये भी आपका सही है। डी नंबर में है समाचार पत्र और पुस्तकों के पंजीकरण के अधिनियम में संशोधन किया जाए, तो ये भी आपका सही है। तो कह रहा है क्वेश्चन कि कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है, तो गलत है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लागू की जगह पर रद्द होगा तब जाकर ये आपका सही होगा। नेक्स्ट आपका 49 नंबर क्वेश्चन, 49 नंबर में दिया है कथन समाचार पत्र अधिनियम 1908 का उद्देश्य उग्रवादी राष्ट्रवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाना था,
कारण इस अधिनियम द्वारा दंड नायकों को यह अधिकार दिया गया कि वे समाचार पत्र व मुद्रणालय को जब्त कर सकते हैं जिसमें प्रकाशित सामग्री से लोगों को हिंसा करने या हत्या करने की प्रेरणा मिलती है। तो देखिए कथन भी सही है और कारण भी सही है, ठीक है। तो इसलिए दोनों का दोनों सही है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कथन व कारण दोनों सत्य है तथा कारण कथन का सही व्याख्या है, यानी आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट आपका 50 नंबर, देश के ऐसे प्रथम पत्रकार कौन थे जिन्हें कारावास की सजा दी गई? तो 50 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट आपका 51 नंबर क्वेश्चन, और 51 में दिया है स्तंभ मिलान करे, स्तंभ मिलान करे, और यहाँ पर संपादक या संरक्षक दिया है और यहाँ पर समाचार पत्र, और कह रहा है कि मिलान कीजिए कि किस समाचार पत्र के संपादक कौन थे। तो देखिए ए में है जीपी वर्मा, तो जीपी वर्मा का हो जाएगा इसमें एडवोकेट, ठीक है, एडवोकेट, समाचार पत्र का नाम था एडवोकेट, तो ए का हो जाएगा 3। बी में है आपका जी सुब्रमण्यम अय्यर, तो आपका इसका हो जाएगा स्वदेश मित्र, स्वदेश मित्र, बी का हो जाएगा 1। सी में है गोपाल कृष्ण गोखले, तो गोपाल कृष्ण गोखले का हो जाएगा सुधाकर, सुधाकर, यानी एक सी का हो जाएगा 4, सी का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और डी में है दादा भाई नौरोजी, और इनका समाचार पत्र था वॉइस ऑफ इंडिया, वॉइस ऑफ इंडिया, यानी डी का हो जाएगा 2। इस प्रकार ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी में, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 52 नंबर क्वेश्चन, कर ना यानी टैक्स ना अदायगी अभियान किसके द्वारा चलाया गया? तो 52 का सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट आपका 53 नंबर क्वेश्चन, राधा कृष्णन आयोग 1948 से 49 के सिफारिशों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन गलत है? तो आइए देखते हैं 53 का कथन पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम डिसीजन लेके कौन सा इसमें गलत है। तो देखिए ए नंबर में दिया है विश्वविद्यालय पूर्व अध्ययन 12 वर्ष का होना चाहिए, तो ये जो आपका कथन है ये सही है, ये कथन जो है सही है। और यहाँ पर बी नंबर कथन में दिया है प्रशासनिक सेवाओं के लिए विद्यालय की स्नातक उपाधि आवश्यक होनी चाहिए, तो ये जो आपका कथन है ये गलत है, ये कथन गलत है। सी नंबर कथन में है उच्च शिक्षा से अंग्रेजी माध्यम को जल्दबाजी में न हटाया जाए, तो ये भी आपका कथन सही है। विश्वविद्यालय में कम से कम 180 दिनों का अध्ययन अनिवार्य किया जाए, तो ये भी आपका सही है। तो कह रहा है क्वेश्चन कि कौन सा कथन इससे असत्य है? तो असत्य है आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 54 नंबर क्वेश्चन, और 54 में दिया है यहाँ पर कि शिक्षा को समवर्ती सूची में कब शामिल किया गया? जो शिक्षा है इसको समवर्ती सूची में कब शामिल किया गया? तो 54 का सही उत्तर हो जाएगा इसमें, 54 का सही उत्तर हो जाएगा आपको बता दें ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 1976 में, 1976 में, ठीक है। नेक्स्ट आपका 55 नंबर क्वेश्चन, और 55 में दिया है यहाँ पर इनमें से कौन आपको बता दें उनमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबंध थे जो बाद में बेथ्यून फीमेल स्कूल के नाम से जाना जाने लगा? तो 55 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट आपका 56 नंबर क्वेश्चन, बेलेजनी ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी? तो आपका हो जाएगा 56 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी हो जाएगा वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 57 नंबर क्वेश्चन, वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है असत्य है? सत्य यानी कौन सा कथन सही है? तो देखिए 57 में ए में दिया है, एक नंबर कथन में सहायता अनुदान व्यवस्था ग्रांट्स इन एड शुरू की गई, तो ये आपका कथन सही है। 2 नंबर कथन में है विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की गई, तो यह भी आपका कथन जो है सही है। 3 नंबर कथन में है शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई, तो यह भी आपका जो कथन है गलत है, ये कथन गलत है 3 नंबर। तो कह रहा है कि सही उत्तर के चुनिए, तो सही आपका 1 और 2 यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 58 नंबर क्वेश्चन, 58 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए यहाँ पर लेखक है उनके और यहाँ पर उनके कृति का नाम है और कह रहा है कि सम्मिलित कीजिए। तो ए में है बंकिम चंद्र का जो कृति है वह है देवी चौधरानी, ठीक है, तो ए का हो जाएगा 2। बी में है दीनबंधु, तो दीनबंधु का जो कृति है वह है नील दर्पण, तो बी का हो जाएगा 3। और सी में जो है प्रेमचंद, इनका जो कृति है वह है शतरंज के खिलाड़ी, यानी सी का हो जाएगा 1। इस प्रकार ए का 2, बी का 3, सी का 1, 2 3 1, 2 3 1 किस ऑप्शन में है? आइए देखते हैं, 2 3 1 है ऑप्शन नंबर सी में, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 59 नंबर क्वेश्चन, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड रिपन ने। नेक्स्ट आपका 60 नंबर, और 60 में दिया है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पुस्तक है और यहाँ पर लेखक है और कह रहा है कि सम्मिलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ए का हो जाएगा, ए में है द स्टोरी ऑफ माई डिपोटेशन, तो ए का हो जाएगा आपका
3 लाला लाजपत राय, ठीक है, इसके लेखक हैं द स्टोरी ऑफ माय डिपोटेशन पुस्तक के लेखक हैं लाला लाजपत राय। तो आपका ए का हो जाएगा 3, ए का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। बी में है गीता रहस्य, और गीता रहस्य के लेखक हैं बाल गंगाधर तिलक, तो बी का हो जाएगा 4। सी में है आपका 1, सी में है आपका ए नेशन इन मेकिंग, तो आपका हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ए नेशन इन मेकिंग के लेखक है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, तो सी का हो जाएगा 1। डी में है इंडिया विंस फ्रीडम, और इसके लेखक हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तो आपका हो जाएगा डी का हो जाएगा 2। इस प्रकार ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में, अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 61 नंबर क्वेश्चन। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें कथन एक कथन ए तथा दूसरे को आर कहा गया है। तो कथन ए में है कि बंगाल की एशियाटिक की स्थापना वारेन हेस्टिंग के काल में हुई थी और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संसद की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। तो आपका ये जो कथन है ये सही है। कारण आर में दिया है वारेन हेस्टिंग स्वयं एक उद्भट विद्वान था, प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक जो संस्कृत, फारसी व अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। तो ये जो आपका कथन है ये भी सही है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें 61 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा 61 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, यानी कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है, परंतु कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट आपका 62 नंबर क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए ए में दिया है यहाँ पर लेडी कैथरीन, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हमको छोटा करना पड़ेगा तब जाकर आपको दिखाई देगा। तो लेडी कैथरीन, तो ए का हो जाएगा आपका 2। ए का 2 क्यों होगा, क्योंकि लेडी कैथरीन जो है यहाँ पर हो जाएगा मदर इंडिया, ठीक है, मदर इंडिया, यानी आपका हो जाएगा ए का 2। आप देख सकते हैं ए का हो जाएगा 2। आपको डायरेक्ट इसका आंसर बता दे रहे हैं हम 62 नंबर क्वेश्चन का, आप मिला लीजिएगा। 62 का आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें, 62 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि यहाँ पर ए का 2, बी का 1 और सी का 4, डी का 3, ठीक है, मिला लीजिएगा इसको। नेक्स्ट है 63 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 63 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, हिंदू कॉलेज कलकत्ता, और इसकी स्थापना हुई 1817 में। नेक्स्ट आपका 64 नंबर क्वेश्चन। भारत में सर्वप्रथम किसने प्रेस सेंसरशिप लागू की थी, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली ने। नेक्स्ट आपका 65 नंबर क्वेश्चन। भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 65 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, हिंदू पैट्रियाट। नेक्स्ट आपका 66 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक हैं, तो आपका हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट आपका 67 नंबर क्वेश्चन। गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित हुआ था कब, तो 67 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1912 में। नेक्स्ट आपका 68 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सुमिलित है, तो देखिए 68 में जो सी नंबर है राम मनोहर लोहिया, द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, ये जो है ये सुमिलित है, बाकी सुमिलित नहीं है, ठीक है, बाकी जो है सुमिलित नहीं है। नेक्स्ट है आपका 69 नंबर क्वेश्चन, और 69 में दिया है यहाँ पर कि निम्नलिखित कारगारों में से किस एक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी, तो 69 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अहमदनगर फोर्ट जेल में। नेक्स्ट आपका 70 नंबर क्वेश्चन, और 70 में दिया है नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू केसरी, बंगाली हिंदुस्तानी सुधारक के संपादकों के नामों का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर दिया है कि मतलब इसके जो समाचार पत्र है द हिंदू, केसरी, बंगाली, मैंने इसके संपादक का नाम बताना है। तो देखिए जो द हिंदू है, आपको बता दें कि द हिंदू पत्रिका जो है, या जो भी कहिए हिंदू समाचार कहिए, समाचार पत्र कहिए या पत्रिका कहिए, तो जो द हिंदू है इसके समाचार पत्र का संपादक है जी सुब्रमण्यम अय्यर, ठीक है। और आपको बता दें कि जो केसरी के जो मतलब संपादक है वह है बाल गंगाधर तिलक, तो आपका हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक केसरी का, ठीक है, केसरी का।
यहाँ पर है बंगाली, और बंगाली के संपादक है दोस्तों सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और बता दें आपको, एक है आपका हिंदुस्तानी, और हिंदुस्तानी का जो इसमें है हिंदुस्तानी का आपका हो जाएगा गंगा प्रसाद वर्मा, गंगा प्रसाद वर्मा हो जाएगा, ठीक है। और इसमें है एक आपको सुधारक, और जो सुधारक है, सुधारक के जो मतलब इथी है क्या कहा संपादक, वह है गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन में मिस्टेक है, ठीक है। और यहाँ पर ऑप्शन दिया है 70 का, इसको मिला लीजिएगा ऑप्शन नंबर डी में। यहाँ पर दिया है कि जी सुब्रमण्यम अय्यर, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो यहाँ पर थोड़ा सा हिंदुस्तानी के बाद जोड़ना है, ठीक है। इसको हम नाम बता दिए, आप जोड़ लीजिएगा। नेक्स्ट 71 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था, राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आपका 72 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है, तिलक ने लिखी है, यानी बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है। तो 72 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गीता रहस्य। नेक्स्ट आपका 73 नंबर, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 73 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, 1917 में। नेक्स्ट आपका 74 नंबर क्वेश्चन, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की। तो 74 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिशिर कुमार घोष। नेक्स्ट आपका 75 नंबर, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम में पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किए गए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 75 का, इसमें हो जाएगा 75 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 75 का ऑप्शन नंबर बी, चार्टर अधिनियम 1813 में। नेक्स्ट आपका 76 नंबर क्वेश्चन, किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई। किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई। तो 76 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में। नेक्स्ट आपका 77 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला समाचार पत्र कौन था, भारत का पहला समाचार पत्र कौन था। तो 77 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द बंगाल गजट, द बंगाल गजट। नेक्स्ट आपका 78 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडिया कल्चर के लेखक कौन थे। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 78 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, श्री अरबिंदो। नेक्स्ट आपका 79 नंबर क्वेश्चन, रिडल्स इन हिंदुइज्म, रिडल्स इन हिंदुइज्म के लेखक कौन है। तो 79 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट आपका 80 नंबर क्वेश्चन, उदंत मार्तंड के संस्थापक कौन थे। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जुगल किशोर, जुगल किशोर। तो आपका चैप्टर नंबर 9 जो है समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 10 को देखेंगे, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 10 को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे हम चैप्टर नंबर 10 को लेकर जरूर आएंगे।